Brought to you by YY ज्ञान ज्योति यसको कुपन चमत्कारी छ। YY ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. कपालको सौन्दर्य सजाउनको लागि पूनम मेहन्दी। ब्रिज सिमेन्ट, solid टेक्नोलोजीले बन्छ solid सिमेन्ट। हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भरियो अभिवादन। मारवाड़ी गीत संगीत, रहन सहन, खाणो पीणो, रीति रिवाज, समाज के लोगों से बातचीत को यो कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव में आप सबको स्वागत। आओ कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा आज की पंक्तियां से। श्री बालाजी डायमंड, आज की पंक्तियां। इश्क में कोई दिल तोड़ जाता है, दोस्ती में कोई भरोसा तोड़ जाता है, जिंदगी जीना तो कोई गुलाब से सीखे, जो खुद टूटकर भी दो दिलों को जोड़ जाता है। आप लोग भी पंक्तियां लिख कर भेज सको हो। आपनो nepal@himalaytv.com पर ईमेल करो। आपको नाम, ठिकानों और एक पासपोर्ट साइज की फोटो जरूर भेजिएगा। मैं लोग प्रयास करांगा हर एपिसोड में कुछ न कुछ पंक्तियां दिखाई जावे। अब आ गए आज का अतिथि से बातचीत। आज आपने कने अतिथि है HP अग्रवाल ग्रुप का डायरेक्टर मनीष अग्रवाल, और ये FNCCI यानी कि नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ का कार्य समिति सदस्य भी है और रोजगारदाता परिषद FNCCI का अंतर्गत की रोजगारदाता परिषद का उपाध्यक्ष भी है। आज इना से समसामयिक व्यापारिक स्थितियां के बारे में बातचीत करांगा। आओ कार्यक्रम में इना को स्वागत करा। मनीष जी, आपको स्वागत है। धन्यवाद। मनीष जी, नेपाल में आपनो जो मारवाड़ी समुदाय है, इनकी आर्थिक क्षेत्र में आज की स्थिति में पकड़ न किया देखो हो? आर्थिक क्षेत्र में अपना समाज की पकड़ बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो भी कमोडिटी हुआ है या क्या बोला सेवा क्षेत्र हुआ है या उद्योग क्षेत्र हुआ है, सभी जगह जो है मरवाड़ी समाज की जो है उल्लेखनीय जो है केवल प्रेजेंस आप देख रहे हैं। जो पहले प्रेजेंस थी वो में कुछ कमी आई है कि और बढ़ी है थारे हिसाब में? नहीं, देखो जावा तो प्रेजेंस में जो है कमी को नहीं आई कह के दिखा है। थे जी FNCCI का रोजगारदाता परिषद का उपसभापति भी हो, तो अभी की जो श्रम समस्या उद्योग व्यापार में इन क्या विश्लेषण करो? जितना भी राजनीतिक दल नेपाल में है वे लोग सभी को एक जो है एक आपने भातृ संगठन के हिसाब से मजदूर लोगों का संगठन तैयार खोलते जा रहा है। आज के दिन की स्थिति है कि 11 ठो जो है राजनीतिक दल वाला लोग का ही 11 संगठन केवल दर्ता हो रहा है श्रम मंत्रालय में। तो इस हिसाब से आप देख लो कि केवल है हर राजनीतिक दल जो अपना एक उद्देश्य प्राप्ति के लिए मजदूर लोग का संगठन का आधार लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। चीज आप देख रहे हैं। तो अभी जो उद्योग व्यापार में उद्योग में ज्यादा करके जो श्रम की समस्या या मजदूर की जो समस्या आ रही है, उन समाधान करने को उपाय था लोगों ने क्या लागे? सबसे बड़ा जो अति राजनीतिकरण जो है ये सबसे बड़ा हम लोग समस्या के रूप में देख रहे हैं। अभी जो ये नेपाल में ही है कि जितना राजनीतिक दल उतना जो है केवल श्रम संगठन जो है खुलेड़ो नेपाल को ही स्थिति है। ये लोग का आपस का जो श्रमिक लोग का जो आपस को प्रतिस्पर्धा है, इसके चलते आपा उद्योगी सभा में दिक्कत है। आपा ये में क्या कर रहे हैं कि जैसे तक समधुर संबंध बनाने को कोशिश कर रहे हैं। आप जितना भी ट्रेड यूनियन का जो नेतृत्व में रह रहे लोग सब है उन्हें आप आपकी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है अल्टीमेटली श्रम और के बोले उद्योग लगानी जो साथ साथ में जानो पड़ोगे। यो जो है जब तक आप दोनों को ब्लेंड को नहीं लेकर जाऊंगा, जब तक जो है मजदूर को भी केवल उन्नति को नहीं हुए, उद्योग धंधा भी को नहीं चाले। आज आप यह देख रहे हैं कि जो आज से 10 वर्ष पहले नेपाल को जो GDP थो उसमें 10% के अपना योगदान थो औद्योगिक क्षेत्र को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को। आज के दिन घट करके 6.2 को जो है उसमें जो है योगदान दिख रहे है, जो घटनो क्रम में है। तो यह चीज़ आप उन्होंने समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस हिसाब से राजनीति घुस रही है उसके चलते जो है जो उद्योग धंधा में जो केवल बढ़ोतरी होनी चाहिए या लगाने में जो है बढ़ोतरी होनी चाहिए, रोजगारी में बढ़ोतरी होनी चाहिए, वह को नहीं हो पा रही। आज के दिन नेपाल का टोटल जो श्रमिक जो है उनमें से करीब आधा जितना श्रमिक जो है विदेश में जाकर काम करने पड़ने को एक बाध्यात्मक अवस्था सृजना हो रखी है।
तो इन जो है अगर आप राजनीति न हट करके प्रोफेशनलिज्म के रूप से ले जाऊंगा तो अठ जो है केवल इंडस्ट्री भी ढंग से चालेगी और आप अठ जो है काम धंधा भी जो है ज़्यादा उत्पादन कर सकेंगा, जिसके चलते जो है समग्र में उना लोग को ही बढ़िया रहोगो। राजनीति करके मजदूरा को बढ़िया अच्छो होगा, जीवन स्तर ऊंचो जाओगो, ये बात संभव को नहीं। यह बात हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ हद तक वे लोग इस बार समझा भी है। और अभी वे लोग क्या कर रखे हैं, जो ट्रेड यूनियन का लोग सब 11 ट्रेड यूनियन मिल करके वे लोग भी ज्वाइंटली करके JTUCC करके एक निर्माण किया है, जिनमें वे लोग जो जितना भी आपका जो भी क्या बोला है जो सोच है या आपको जो आस्था है उस परे होकर के उस ट्रेड यूनियन में वे लोग सब कुछ डिस्कस करके एक संयुक्त रूप से हम लोग से डिस्कस करने को जो है एक संस्कार विकसित करने की कोशिश हो रही है अभी। तो लेकिन एक कहानी है ना, जहाँ श्रमिक को कणो रहा है कि उद्योगीले हमरो शोषण गर्यो और उर्न कहानी आप उद्योगी या कह है कि श्रमिक के कारण से मैं अति परेशान, उत्पादन एकदम घट रही है। तो यह दो बात को धारकन जवाब की देखो क्या है कि दो अलग अलग सोच है। असल में क्या है कि चुंबक को दो धार है। वास्तविकता में देखो जावे तो जो क्या बोला है पूंजी और श्रम जो बिना एक मिलन हुए उत्पादन को नहीं हो सके, लेकिन साथ में दोनों को फर्क जो इंटरेस्ट ग्रुप है, ये लोग श्रमिक का अपना इंटरेस्ट ग्रुप है और लगानीकर्ताओं का अपना इंटरेस्ट है। दोनों को मिश्रण और सकारात्मक मिश्रण को जरूरी है और अटक एक दूसरे पर विश्वास जो है वो बढ़ाने की जरूरत है। आज आप ये जो आप बोल रहे हो ये क्यों है कि विश्वास की कमी कमजोरी या विश्वास की जो कमी ना आपने नजदीक करने की कोशिश करनी है। और इमत जठ तक पिछले जो केवल 4-5 साल में अगर आप देखोगा तो कुछ हद तक नजदीक आयो है। अच्छा, हाल में ही जहाँ नेपाल राष्ट्र बैंक बैंकिंग में एक दो नई चीज लायो कि नो योर कस्टमर KYC और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, को व्यापार व्यवसाय में क्या असर थाने के लागे? खास करके KYC जो आयो है आप हम लोग उद्योग व्यवसाय के लिए कोई समस्या वाली बात को नहीं। इन जनरल में जो आदमी व्यवसाय में कोनी बनाने के लिए दिक्कत है कि सब डिटेल्स देना पड़ रहे है, लेकिन जहाँ तक जो समुदाय ऑलरेडी व्यवसाय में है उना के लिए KYC इज नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल। अब जहाँ तक क्या बोला है ये जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वाली बात आई है, इन्हें जो है मैं लोग महासंघ की तरफ से भी स्वागत ही किया है। मैं लोग को खाली कहना इतना है कि ये जो चीज है लागू कट होना चाहिए, जठा जो है वो काम जो है गलत तरीका से आयो धन अर्जन पर होना चाहिए। मैं लोग को कहना योगी और कि जो व्यवसाय कर रहे हैं ये लोग व्यवसाय करके अर्जन किए रहा है। मैं लोग को जो संपत्ति के लिए जो है आप लोग देखो कोई दिक्कत को नहीं, लेकिन जो है आज 40 साल 50 साल से ऑलरेडी मैं लोग टैक्स दे रहे हैं, मैं लोग कारोबार कर रहे हैं और मिलों के पास में आज तक जो है नेपाल में कोई यहाँ को सिस्टम को नहीं हो कि आपनो वेल्थ कितनो है डिक्लेयर करके आपा चला। तो एक टाइम यहाँ को होना पड़े जो कि उद्योग व्यवसायी ने फिर आपको वेल्थ डिक्लेरेशन करने को मौका दो। वेल्थ डिक्लेरेशन कर दो उसके बाद कितना बढ़िया घटे आपा ना कोई दिक्कत को नहीं, लेकिन जठा तक बाकी लोग आना है वे लोग के लिए जो ये प्रॉब्लम हो सके है। मैं लोग को कहना कि व्यवसाय के अलावा में भी जो है ये जो संपत्ति शुद्धिकरण वाली जो बात है या सिर्फ व्यवसाय के लिए नहीं कि संपूर्ण नेपाली के लिए ही यूज होना पड़े, तो बाकी लोगों की स्थिति है तो यह चीज वे लोगों को देखने की जरूरी है। अच्छा, ज्यादातर चंदा चिट्ठा वगैरह जो हुआ है वो में अपनो मारवाड़ी समाज टारगेटेड रहा है एकदम। यो कारण के धारवान के लगा यू में खास कारण के है? खास कारण ये कि आपा जो हाँ सॉफ्ट हाँ आपा जो हाँ यह देखा कि आपनो समुदाय एक यहाँ को समुदाय है जठा आपा कोई से विवाद को नहीं करना चाहवा। आपा देखा कि आपनो काम स्मूथ हो गए और स्मूथ हो इस सेंस में आपा विवाद नहीं करना चाहवा, इसके लिए आपा सॉफ्टली टारगेट हो रखे हैं। और चूंकि क्या हुआ कि आपा के आपने एक समाज के कि एक शुरू से आपा कुछ न कुछ चंदो देने के हिसाब से आपा एक सब अच्छो काम के लिए यहाँ भी आपने देने को चलन है, तो अब उल्टो क्यों चंदा के नाम पर दबाव होकर के भी आपने देने पड़ने को स्थिति आ रहा है। तो यो एक क्यों रखियो कि आपने इनको विरोध जो होना चाहिए जिस तरीका से विरोध आपा को नहीं कर पा रहा, यह एक रीजन है। धंधा के लिए जहाँ थे बोलो कि आपा अपनो पुरानो संस्कार है देने को, लेकिन इन दिनों में एक चीज और भी देखने मिला है जहाँ कोई अपहरण है या मारपीट का केसेस है उनमें भी मारवाड़ी बहुत ज्यादा टारगेटेड है। तो एम थाने के लगा अपने में कोई अपने व्यवहार में कठे कोई कमी है या और कोई कारण है? एक समग्र में एक यहाँ को मान्यता बने रहो है कि मारवाड़ी समाज के पास बहुत पिसा है, जो वास्तविकता को नहीं। सभी समाज में एक यहाँ को वर्ग है जठा जी का पिसा हुआ है, जो कमजोर है वर्ग हर एक समाज में, लेकिन एक यहाँ को जनरल जो है यहाँ को मार्केटिंग हो रखे हुए। तो आपा ना जरूरत के है इस बात में कि आपा अपनी पक्ष ना आपा ज्यादा ढंग से रखा, वे लोग समाज के साथ घुलनो मिलनो भी जरूरी भी है और साथ में जो फोरम में जठा फोरम हुआ उठे यह बात आपकी जगह से रखनी जरूरी है। पब्लिक जो है कोई भी ग्रुप्स ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए पब्लिक आपकी लगानी को नहीं करना चाहे, को कारण थाने के लगा अपना पास्ट का एक्सपीरियंस यहाँ का भी है। कुछ अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज आई है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रही है तो वे लोग कोई अच्छो प्रतिफल भी कौन दिया,
तो थाने के लागे यो या सोच नई तरीके से आगे बढ़ने की जरूरत है कि कोनी? एक्चुअल में क्या बोला है अठ को जो इकोनॉमी को जो स्केल वो छोटो स्केल है और एक आप अठ जो है जो कंपनी वगैरह अच्छी परफॉर्म कर रही है वे लोग पब्लिक में जो है अभी तक जाने को ट्रेंड को नहीं जो गया पहले भी जो काम हो जिसमें जो पब्लिक ने धोखो खाया जो आप बोल रहा हो वे लोग जो उतना प्रतिफल को नहीं मिला कारण ये रहे कि शुरू में ही लगानी हो जो कंपनी सब जो अच्छो परफॉर्म कर रहा है वे लोग ने पब्लिक में आनी जरूरी है अभी आने को समय तो थोड़ा सा दिन के बाद में जब थोड़ा स्थिति अठा को पॉलिटिकल माहौल ठीक हो जाए जब थोड़ा से जो इकोनॉमी ने जो है प्रेशर मिलने लग जाओगे तो आप देखोगे कि पब्लिकली जो इंडस्ट्रीज वगैरह जो सेक्टर वगैरह बढ़िया काम कर रहा है वो लोग पब्लिक में आवेगा। अच्छा, अब एक छोटो सो ब्रेक ले वहाँ ब्रेक के बाद बातचीत में फिर से आगे बढ़ाऊंगा। दर्शक वृंद एक छोटो सो ब्रेक ले रहे यहाँ ब्रेक के बाद बातचीत में फिर से आगे बढ़ावांगा लेकिन ब्रेक में जाने से पहले यह हफ्ते को दर्शक प्रश्न एक बार यो हप्ताको दर्शक प्रश्न सेतो परिवारलाई के को प्रतीक मानिन्छ? अप्सन ए शुद्धता, अप्सन बी सफाई, अप्सन सी शान्ति र अप्सन डी सुरक्षा। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ए बी सी र डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर, प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई ब्रिटानियाको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर। ब्लूबर्ड मल त्रिपुसमा रहेको तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टका तर्फबाट सेट मेनु थाली प्रत्येक हप्ता 2 जनालाई, प्रत्येक हप्ता कलर्सको बक्स फ्यान 1 जनालाई, कलर्स मोबाइल एक्स फ्याक्टर आइडल प्रत्येक महिना 1 जनालाई पनि, विभिन्न विशेषता सहितको सीजी भ्याक्युम क्लिनर प्रत्येक महिना 1 जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. कपालको सौन्दर्य सजाउनको लागि पूनम मेहन्दी। ब्रिज सिमेन्ट सॉलिड टेक्नोलॉजीले बन्छ सॉलिड सिमेन्ट। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं मनीष अग्रवाल जी से जो कि एफएनसीसीआई का एग्जीक्यूटिव मेंबर भी है और वो बातचीत ने फिर से आगे बढ़ाऊँ। अच्छा, आपने मारवाड़िया में एक यो सान मान्यो जातो थो कि व्यापार व्यवसाय अगर आपको करा, लेकिन आजकल नई पीढ़ी को युवा पीढ़ी को यो ट्रेंड देखने की मिल रही है कि वे लोग जो है आपको व्यवसाय नहीं करके जॉब में जाना चाहवा है। थाने के लागे के पीछे खास कारण क्या हो रही है? ये है कि ये जो सिक्योरिटी की बात है यो असल में क्या कि नेपाल की आज की स्थिति है, जिस स्थिति में लोड शेडिंग जो पावर शॉर्टेज है या जो श्रम समस्या है जो पॉलिटिकल जो एक प्रॉब्लम्स है जितना इतना दल हो रखा है, तराई में अगर उद्योग धंधा में अगर कोई खोला है तो तराई का किस्म का हैंडल करनो, काठमांडू में काम करनो काठमांडू में हैंडल करनो, ये जो स्थिति जो है ये जो है नई पीढ़ी ने उसमें निरुत्साहित कर रही है उद्योग धंधा में व्यवसाय में करने के लिए, क्योंकि आजकल जितो व्यवसाय जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। पहले जी कोई आसान रूप से व्यवसाय को नहीं, और जो नई पीढ़ी है उनका पास में आज के दिन थे समझ रहा हो इंटरनेट ईमेल सब कुछ तुरंत इंटरनेट सब कुछ उनका हाथ में है, तो वे लोग जो है किस जगह पर ज़्यादा अच्छो अपॉर्चुनिटी मिले उस हिसाब से वे लोग देखने के लिए वे लोग सक्षम है। तो ये कारण है कि जो नई पीढ़ी जो है वो अच्छो अपॉर्चुनिटी के लिए अगर जॉब जो लॉन्ग टर्म को जो अच्छो जॉब है तो जॉब की तरफ भी इंटरेस्टेड हो रहा है। और एक किस्म से यो इन आप सकारात्मक रूप से लेना पड़े, क्योंकि आपनो जो एक डिवर्सिफाइड हो रहे हो है, आप अभी तक कठे किस रूप से समझा जावा वहाँ उद्योगी और व्यवसाय के रूप से आपने कम्युनिटी समझे जावा है नेपाल में। जब ये चीज़ अगर और ब्रॉडर रूप से जावा है तो ये एक प्रोफेशनलिज्म में भी जा रहा है लोग, तो ये एक अच्छी सिम्टम्स है कि आप समाज का विभिन्न और कार्य क्षेत्र में आप जुड़ते जा रहे हैं। सिम्टम तो अच्छे हो सके है, लेकिन एक चीज और भी तो हो सके ना, जहाँ व्यापार अगर करा है या कोई भी व्यवसाय करा उद्योग करा है तो लाभ भी हुआ है हानि भी हुआ है। तो आजकल की नई जनरेशन में कि आप यो नफो नुकसान आपका सिर को क्यों दिमाग लगानो, इससे अच्छा आपने जॉब करो कंपनी आड़ो समझेगो, अगर ये कंपनी में खराब हो आप दूसरे में चलाना, या सोच की डेवलपमेंट को नहीं के इनफैक्ट के ये बोले जाओ सिक्योरिटी आप कोई भी आदमी आपको कोई भी बिजनेस करो या क्या बोले है कठे जॉब करो, सिक्योरिटी कोई भी खो जाए, कोई भी लॉन्ग टर्म को सिक्योरिटी खो जाए। इस कारण को एक ही है कि व्यवसाय करने में रिस्क फैक्टर को थोड़ा बढ़ते जा रहे हो है, कंपसन की जो है समय अनुसार जो है बढ़ोतरी हो रही है,
और ये कारण के हो सके कि लोग ने आपको जॉब सिक्योरिटी के लिए जॉब में जावे, कोई आदमी ने सिक्योर बिजनेस दिखा तो बिजनेस में भी आवे। तो एक मैं तो अभी भी ना जो है सकारात्मक पक्षी बोलूंगा। अच्छा, एफएनसीसीआई के नेतृत्व तह में अपना मारवाड़ी लोग क्यों को नहीं आ पाया? एक कारण के है, इसमें कारण यो है कि एफएनसीसीआई को जो एक संरचना जो बनेड़ो है, जो उठे जो है नेतृत्व आने की जो संरचना जो बनेड़ो है, वो एक पूर्व जो नेपाल को छाता संगठन के हिसाब से हर एक जिला से जो है प्रतिनिधित्व हो करके, हर एक जिला उद्योग वाणिज्य संघ को जो है प्रतिनिधित्व हो करके आने को स्थिति है। तो जब तक जिला स्तर में जो अपना मरवाड़ी समुदाय, जब तक जिला स्तर का जो है केवल नेतृत्व में को नहीं पुगेगा, जब तक के बोले काठमांडू को नेतृत्व में जो है अध्यक्ष के रूप में ही आना मुश्किल है। जब तक के बोले है उपाध्यक्षा में तो जो है देखोगा तो रेगुलर जो है मरवाड़ी समुदाय को उपस्थिति रहे है, लेकिन जो ये जो कारण है कि पूरा अंचल नेपाल भर में जितना भी जिला सब है सबसे ही प्रतिनिधित्व आने के कारण से, और हर जगह आपनो जो है जिला स्तर में आपने पहुंच जो है हर जिला का जो चैम्बर है उसमें आपनो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हिसाब से मरवाड़ी समुदाय को हर जिला संभव भी को नहीं। तो इके चलते जो आपा लोग जो हाँ अध्यक्ष के रूप में कमती आया हाँ। अच्छा जी हाँ, चाइना को जो बाजार खुलियो एक बाद एक अभी नयो ट्रेंड देखने के लिए मिला है। वो क्या ट्रेंड है कि जहाँ आपको कोई भी ब्रांड एक स्टैब्लिश कर लो और वो ब्रांड ने ले आओ, इंपोर्ट कर लो और व्यापार करो। तो थाने क्या लागे यो जो ये चीज को भविष्य की शोक लागे? नहीं, ये चीज को भविष्य एकदम अच्छो है। देखो क्या है कि कोई चीज आप अठा मैन्युफैक्चर करा तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कितनी हुई, और अगर कहीं मास प्रोडक्शन में मैन्युफैक्चर हो रहे है तो उनमें आपको ब्रांडिंग से अगर उठे सस्तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है तो उस हिसाब से ढारियो एक व्यवसाय को एक टूल्स है जिसे कि लोग सब प्रयोग कर रहा है। और ये ट्रेंड जो है केवल जब तक क्वालिटी ने मेंटेन करके चाले जावे और ड्यूरेबिलिटी ने मेंटेन करके चाले जावे, जब तक ये चीज खराब को नहीं। क्योंकि अगर मानो कोई चीज को खपत आपने देश में कम हुआ, आपने अठे खपत कम है और वो चीज अठे बनाने में खर्चो ज्यादा लगा होगा, तो उस अच्छो जो है बाहर से बनेड़ा सामान लेकर आगे बेचनो, तो ये तरीका है। नहीं तो ऐसे ये जो आपका जो ब्रांड बना हुआ है इन कारण से जो एस्टैब्लिश्ड जो भी ब्रांड्स है उनके के साथ कम्पीट करने की स्थिति रवा है। देखो ब्रांड जहाँ तक ब्रांड की बात है, ब्रांड तो लॉयल्टी पर है। आपने ब्रांड वही बोले कि क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट होना पड़े, और क्या बोला वो चीज जो है जनमानस ने कन्विंस करना सकनी पड़ी कि यो ब्रांड लेने पर भी वो सामान ड्यूरेबल होगा, उसका प्रतिफल उन्हें मिलेगा। तो वो विश्वास कायम करके जो है आज मानो जी कोई ब्रांड बाजार में है, ब्रांड स्टेब्लिश का वो जब उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहे, क्वालिटी बढ़िया रहे, ड्यूरेबल हो, तो जाके ब्रांड के प्रति आदमी लॉयल रहे। तो अगर कोई एक क्या बोला इम्पोर्टर या एक जो आयात करता है उस हिसाब से एक एश्योरेंस दे करके आपको खुद ब्रांड में अगर प्रोडक्ट लावे और वो जो है ब्रांड स्थापित ब्रांड के साथ में कम्पीट करके आगे बढ़ सके, तो वो मेरे विचार से बहुत अच्छी बात है। या तो अच्छा थे जो एफएनसीसीआई का कार्य समिति सदस्य भी हो, अभी की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उना को निजी क्षेत्र न देखने को जो दृष्टिकोण है वो में किसो परिवर्तन पाओ हो? अब जाकर के राजनीतिक पार्टियां ने यह समझ में आ रखी है कि नेपाल में अगर के बोले राजनीतिक स्थिरता चाहिए तो आर्थिक स्थिरता की बहुत जरूरी है। बिना आर्थिक स्थिरता का राजनीतिक स्थिरता को नहीं हो सके, ये बात मोरलेस अठा पार्टियां लोग अब जाकर समझ में आ रखा है। और इस कारण से वे लोग भी जो है उद्योग धंधा प्रति अठा का नेपाल का जो स्वदेशी उद्योग प्रति वे लोग को भी अभी सकारात्मक दृष्टिकोण है। और उसी देखो जाओ तो न्यू जो अभी जो गवर्नमेंट आयो है, अभी होना तो चुनावी गवर्नमेंट है, लेकिन फिर भी इना को भी कहना है कि जो आप उद्योगियां ने जो नेपाल में जो उद्योग है उस लोग संरक्षण करने के लिए मैं लोग इस बार बजट में भी बहुत प्रोग्राम लेकर आऊंगा, और जिससे कि अठक उद्योग ना टेवा देवा, अठक उद्योग में धंधा में जो है रोजगारी को अवसर बढ़ावा, इसके लिए वे लोग जो है सीरियसली लाग रखे हम लोग ने अनुभूति है। अच्छा, थारे विचार में अपनो जो मारवाड़ी समाज है इनकी सशक्त रूप से देश में उपस्थिति जनाने के लिए क्या करना चाहिए? नहीं, आपन एकजुट होना पड़ेगा। उपस्थिति जनाने के कोई कठे भी एक ही उपाय है कि आपन एकजुट होना पड़ेगा, समान सोच होना पड़ेगा, और आपन आपकी बात के लिए मुखर होना पड़ेगा। अच्छा, आपा नेपाल का बहुत पुराना बाशिंदा और कई पुस्ता से रहता है यहाँ, फिर भी कठई न कठई आपने में एक किया कि भारत की तरफ को झुकाव कुछ हद तक रवा है, जे कारण से लोग आपने जो है देश का ही नेपाल का ही ये लोग हित चिंतक है, यह चीज को नहीं सोच पावे। तो अगर आपा खुद अपना आपने ही जब तक मैं नेपाली हूं यह चीज ने अगर मैं स्थापित नहीं कर सकूं तो दूसरो आदमी क्या माने वही चीज। जो आपा मरवाड़ी हाँ एक समग्र में अगर बात करा तो मेरे नजर से सभी मरवाड़ी जो आपने नेपाली ही समझ करके
आप आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक के बोला है आप इंडियन ओरिजिन के हिसाब से अगर सोचा तो इसलिए अगर आपने इंडिया के प्रति अगर कोई सकारात्मक सोच हुआ इनमें कोई हानि को नहीं, लेकिन आप हाँ नेपाली और यह चीज ना आप जो हाँ हर जगह पर आज इतना लंबा इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, रोजगारी कर रखे हैं, रोजगारी दे रखे हैं, तो ये सब चीज जो है इस चीज का इंडिकेशन है कि आप लोग इस देश के लिए मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और अल्टीमेटली जो है इस देश के लिए सोच के आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक के बोला है ये सोच जो भारत तरफ को सोच है, अगर केवल नेपाली को हित और भारत को हित सामना हो तो आप नेपाली को हित ही सबसे पहले आप लेकर आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगा भी, लेकिन उसके साथ साथ बैक ऑफ द ब्रेन में अगर कोई भारत प्रति सकारात्मक सोच होना मेरे विचार से कोई गलत चीज को नहीं। अच्छा, आप एक दूसरो ब्रेक फिर से लेवा, हाँ ब्रेक के बाद बातचीत में फिर आगे बढ़ा। दर्शक वृंद एक और छोटो सो ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले भूली बिसरी याद और बधाइयां को सेगमेंट आओ देखा। मैट्रिक्स हेयर प्रोडक्ट्स, भूली बिसरी यादें। परमात्मा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, साईं इतना दीजिए जहाँ में कुटुम्ब समाये, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का नियमित जाप करिए, परमात्मा दर्शन अवश्य होगा। मीरा ने पीएचडी नहीं करी थी, मीरा कॉलेज नहीं गई थी, केवल मंत्र जाप किया तो मीरा की कविताओं में लोग पीएचडी करते। मंत्र जाप से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, मंत्र जाप से उनको भगवत प्राप्ति हुई और मंत्र जाप से उन्होंने समाज का सुधार किया। मुझे जो मिला है वो मेरे परिश्रम का फल और परमात्मा की कृपा है। मेरा परिश्रम हुआ वो भी परमात्मा की कृपा, उसने मुझ में सामर्थ्य प्रदान की इसलिए मैंने किया। मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, पर मैं मेरा यह कहने वाला कह उठा अभिमान से। जो होगा उसे हम रोक नहीं सकते और जो नहीं होगा वो कभी नहीं होगा, फिर तनाव और टेंशन। बधाइयाँ। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लगन है ये जीत की लगन, है ये जीत की लगन। आप लोग भी इस सेगमेंट के जरिए आपका रिश्तेदारान जन्मदिन, सालगिरह या और कोई अवसर की शुभकामना दे सको हो। बस थाने इतनो करनो है, जन शुभकामना देना चाहो हो उना की फोटो और थारी आपकी फोटो एवं दोनों को नाम और अवसर को नाम आप लोग nepal@himalayatv.com पर ईमेल करो। हमारी हर संभव कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा शुभकामना संदेश प्रसारण कर सका। Brought to you by वाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. कपालको सौन्दर्य सजाउनको लागि पूनम मेहन्दी। ब्रिज सिमेन्ट, सॉलिड टेक्नोलॉजीले बन्छ सॉलिड सिमेन्ट। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं मनीष अग्रवाल जी से और इन बातचीत में फिर से आगे बढ़ावा। अच्छा, इन दिनों में कई आर्थिक अनियमितता देखने में मिली है और मत हने यह चीज भैग छली को एक प्रकरण सामने आयो तो थोड़ा दिन पहले उसे भी कोरिलेट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये जो आर्थिक अनियमितता का जो भी प्रकरण सामने आवा है, इनमें ज्यादातर हुआ है कि उद्योगी या व्यवसायी ही नहीं दोषी दिखाया जावा है, जबकि भ्रष्टाचार अगर कोई भी रूप से हुआ है तो उनमें जो है दोनों पक्ष दोषी बिना कोई काम हो को नहीं सके। लेकिन सामान्यतया कर्मचारी के ऊपर कभी कार्रवाई को नहीं हुआ है।
तो इनमें अपनी कठे कमजोरी लगा, अपने में कोई कमजोरी, या मैं या सिर्फ मारवाड़ी के लिए को नहीं बोल रही हूँ, एक निजी क्षेत्र के हिसाब से बात कर रही हूँ, आपने निजी क्षेत्र में आपकी बात पहुंचाना की कोई कमी है या के कारण है? स्थिति के है देश में कि यो काम होयो को इको अभी तक पक्को विश्लेषण को नहीं होयो। जब तक जो है समस्या क्यों होयो, भेंट जो है छली वाली या नकली भेंट बिल की जो बात आप बोल रहे हो, या राजस्व को और कोई छली की बात बोल रहे हो, सबसे पहले इको एक गहन एनालिसिस होना पड़े कि यो काम होयो क्यों, और उसका बाद में यो करने से अब यो काम बंद हो जाओगे। दो चीज को बहुत जरूरी है निकालना, एक अध्ययन और साथ में एक निराकरण को उपाय। तो आप के देख रहे हैं वो निराकरण को उपाय अभी भी को नहीं। आज के दिन भी जो स्थिति जो है, जो यो कांड होयो उससे पहले को जो स्थिति थी, आज की स्थिति में भी यो करने से अब भेंट छली को नहीं होगी वाली आज भी को नहीं। तो समस्या को जो है क्या बोले पहचान, और उको समस्या को जो है अभी को सोल्यूशन, ये अपना में जो है न तो निजी क्षेत्र जो है इनमें जो है क्या बोले है कोई किस्म को समाधान अभी तक देख पाए है, और जो अनुसंधान का इकाई है वे लोग भी कोई समाधान अभी तक को नहीं दे रखे कि यो करने से जो है थारा समाधान को नहीं होगा। वे लोग ये बार बार बोल रहे हैं कि या तो आप थ्रेश होल्ड जो है या तो उन्हें खत्म ही कर दो, भेंट को थ्रेश होल्ड खत्म ही कर दो, जितना भी आदमी कोई भी कारोबार करेगा तो भेंट में ही रजिस्टर होकर काम करना पड़ेगा। और या जो है थ्रेश होल्ड ने एक यहाँ को फिगर में लाओ, उसके बाद में जो है उन्हें कंट्रोल करो, जो 20 लाख थ्रेश होल्ड है या उन्हें जो बढ़ाओ और या जो भी रखो उन्हें कंट्रोल करने को मैकेनिज्म, एक दरो मैकेनिज्म ट्राई करो। आज जो है केवल साल भर का बाद में जाकर के वो बिल जो है मिसमैच हो गया, मिलियो को नहीं या फलाने का है, या आज भी देखने का आधार तो अभी तक बने को नहीं कुछ भी। तो ये जो चीज का समाधान जरूरी है, और समाधान नहीं होने के चलते निजी क्षेत्र जो है इसमें समस्या में पड़ रखी है। अभी एक शब्द प्रयोग किया थ्रेश होल्ड, तो थ्रेश होल्ड जो है आपनो नेपाल जिसे पूर्ण शिक्षित देश को नहीं, जनता आप खाली शहर की बात को नहीं कर सका, शहर से बाहर में भी लोग रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। थ्रेश होल्ड जो भी बनाई गई थी वह एक या सोच के सागा बनाई गई थी कि निम्न छोटे स्तर का जो भी व्यापारी है उन्होंने यो झंझट नहीं लेना पड़े। तो यो थ्रेश होल्ड खत्म करने के ये चीज को समाधान है। अब देखो बात है कि उस समय न्यो थो, भेंट को सिस्टम न्यो थो, और वो थ्रेश होल्ड के चक्कर में क्यों रखियो है अभी हाल साल कि जो है उसका 5 टाइम 6 टाइम भी जो है टर्नओवर उसी थ्रेश होल्ड में काम हो रखियो है, जो अभी मिसमैच के रूप में, अभी राजस्व को मिसमैच के रूप में बहुत बड़ो इश्यू जो है सामने आयो है। तो अब या तो उन्हें एड्रेस करने के लिए मैकेनिज्म, कंट्रोल, सरकार को कंट्रोल करने को मैकेनिज्म तो सरकार ने बनाना पड़ेगा ना, थियोर में तो कोई नहीं बना सका। अगर कंट्रोल कर सके तो सरकार करेगी। अब मानो एक व्यवसायी है जिको जो है वो 20 लाख को थ्रेश होल्ड भीतर को व्यवसायी है, वो एक कंपनी से माल किन है, तो उन्होंने बेरो कोनी को पहले कितना किन रखे है वो, और उन्हें को 5 जगह कर रहे हो तो वो तो 5 टाइम्स थ्रेश होल्ड का ज्यादा हो गया। तो इस चीज में मॉनिटरिंग करने को नहीं कहा तो सरकार है, और वो सरकार के पास में कोई को मैकेनिज्म को नहीं जो कि 20 लाख कर ले कोई रेड बटन जो तुरंत बल जावे। तो इसके चलते या तो कोई भी थ्रेश होल्ड राखो ही मत ना, कंट्रोल को नहीं कर सको तो अगर थ्रेश होल्ड राखो तो कंट्रोल करने को एक जो है एकदम क्लियर कट मैकेनिज्म बनाना पड़े, यूं मिलो को कहना है। थारे विचार में जो क्लियर कट जो बनाने की बात करो हो, इनको सही रास्तों क्या हो सके? नहीं, अगर इको रास्ता एक ही है, आप या तो थ्रेश होल्ड न खत्म कर दो तो फिर थाना मैकेनिज्म की जमेलो को नहीं रहो, और अगर थ्रेश होल्ड राखो हो तो उसका जो क्या बोला है बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो क्या बोला है वो जो है कि आप जो है खरीद बेचने वाला ने खरीद करने वाला नहीं दे करके फिर अल्टीमेट दोनों को छोड़ दोगा, और जाकर जो उन्हें को कब्जों में आए उसके साथ में थे जो पेनाल्टी लेकर के कर राजस्व उछलना लग जाओगा, तो इको समाधान तो को नहीं आवे। इसलिए मैं लोग बाध्य होकर बोलना पड़ रहा कि थ्रेश होल्ड हटाओ, जबकि क्या बोले कम से कम लफड़ो तो को नहीं रहोगे, काल के दिन झमेलो अगर हो गया है तो झमेलो का समाधान करने तो रास्ता तो है। अगर आप थ्रेश होल्ड भी रख रहे हो, उन्हें मेंटेन भी कंट्रोल भी क्यों नहीं कर सको, और अगर मेरे लोग पार्टी ने बेचा तो बोले कि उन्हें तो आप बेच जाओ तो गलत बेच जाओ, तो मेरे लोग ने क्या बेरो चलोगे, तो एक समाधान तो देना पड़े ना, यह चीज मेरे लोग को कहना है। और इका आंसर सिर्फ गवर्नमेंट दे सके और कोई दे सके। अच्छा, अंत में जाते जाते दर्शक ने क्या बोलना चाहोगा? थारो प्रोग्राम जो है ये बहुत ही अच्छो लाग्यो, ये जो एक मरवाड़ी एक समाज के लिए जो एक प्रोग्राम बनाया वो बहुत ही अच्छो है, और इनमें जो है अब दर्शक के साथ में इंटरेक्शन करने को जो मौका दिया इसके लिए जो है मैं बहुत अच्छा लगे, और इसके लिए धन्यवाद भी दूँ थाने। चलो धन्यवाद, आप हिमालय टेलीविजन के इन कार्यक्रम में आया, इनके लिए आपको बहुत बहुत आभार है, और यह छोटी सी भेंट आपके लिए धन्यवाद जी। दर्शक वृंद, अभी आप बातचीत कर रहा था FNCCI कार्य समिति का सदस्य मनीष अग्रवाल जी से, जो कि HP अग्रवाल ग्रुप ऑफ कंपनीज का डायरेक्टर भी है। आप लोग इन्हें की बात सुनिया, और इन्हें की जो भी बात कराया है इन पर आप लोग खुद गौर करोगा। इतना कहते हुए अब जाते जाते ये हफ्ते को दर्शक प्रश्न एक बार फिर से, और पिछले हफ्ते पूछे गए दर्शक प्रश्न को जवाब, उनका विजेता को नाम
एक बार। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, यी मध्ये कुन वाद्य यन्त्र अर्थात म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट होइन? अप्सन ए भायोलिन, अप्सन बी गिटार, अप्सन सी टेलिफोन र अप्सन डी सेक्सोफोन। यसको सही उत्तर हो अप्सन सी टेलिफोन। दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई वाईवाई को गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ। 98 027 92 430, 98 41 50 75 04, 98 41 42 18 13, 98 020 86 3 68, 98 13 51 32 40। ब्रिटानियाको गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ। 98 027 92 430, 98 027 41 170, 98 41 67 77 82, 98 41 70 317, 98 41 35 68 76। तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टको कुपन पाउन सफल हुनु भएको छ। 98 510 21 484, 98 510 91 415। कलर्सको बक्स फ्यान पाउन सफल हुनुभएको छ। 98 020 86 3 68। कलर्स मोबाइल पाउन सफल हुनु भएको छ। 98 431 43 352। बधाई छ, विजेताले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण सहित 1 हप्ताभित्र हिमालय टेलिभिजनको कार्यालय मध्य बानेश्वर काठमाडौँमा सम्पर्क राख्नुहोला। मोबाइल नम्बर 98 498 23 804 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, सेतो परिवारलाई के को प्रतीक मानिन्छ? अप्सन ए शुद्धता, अप्सन बी सफाई, अप्सन सी शान्ति र अप्सन डी सुरक्षा। दिएका अप्सनहरू मध्ये एएन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ए बी सी र डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा SMS गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाईवाई को गिफ्ट ह्याम्पर, प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई ब्रिटानियाको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर। ब्लूबर्ड मल त्रिपुरामा रहेको तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टका तर्फबाट सेट मेनु थाली प्रत्येक हप्ता 2 जनालाई। प्रत्येक हप्ता कलर्सको बक्स फ्यान 1 जनालाई। कलर्स मोबाइल एक्स फ्याक्टर आइडल प्रत्येक महिना 1 जनालाई पनि। विभिन्न विशेषता सहितको सीजी भ्याक्युम क्लिनर प्रत्येक महिना 1 जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। नमस्कार, आज मैं सेविंग यानी बचत के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। बचत सब वर्ग का लोग, सब इनकम रेंज का लोग, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, चाहे बच्चा हो, चाहे 60 वर्ष को आदमी हो, सब लोग ने बचत करना चाहिए। और बचत बच्चा वास्ते आपके पॉकेट मनी में से कुछ पैसा बचा के बचत करना चाहिए। तो व्यापारी और नौकरी वर्ग का आदमी ने आपके कमाई में से सर्टेन पैसा सेव करके सेविंग करना चाहिए। खास करके आपने व्यापारी वर्ग में जो है लोग जितना भी कमावे है बेने वापस बचा व्यापार में ही लगा दे हुए है। बेने मेरे हिसाब से थोड़ो सो सर्टेन परसेंट 5 से 10% कम से कम न अलग करके सेविंग के रूप में रखना चाहिए। और सेविंग की आवश्यकता बहुत किस्म से आपने हो जावे है। कुछ कंटिजेंसी, घर में बीमारी, मौत, ये सब चीज वास्ते भी बचत की रिक्वायरमेंट हुए है। तो वही बच्चा की उच्च पढ़ाई वास्ते भी आपने बचत चाहिए। और वही आपने घर में कोई कार्यक्रम विवाह वगैरह हुए वे वास्ते बचत चाहिए। और रिटायरमेंट प्लानिंग वास्ते भी आपने बचत करना जरूरी हो जावे है। तो एक बचत करने की एक कंपलसरी एक आपने हैबिट बनानी पड़ी कि 5 से 10% 20% आपका सामर्थ्य अनुसार अपनी कमाई से हर एक महीना आप निकाल लेवा, वो एक फंड बन जावे और बिना आप इन्वेस्ट करा। और बचत में आपने एक इमरजेंसी फंड भी होना चाहिए जिका में कम से कम 3 से 6 महीना की कमाई अपनी में सेव हो जावे, ताकि कभी भी कोई इमरजेंसी पड़े तो आप बेने यूज कर सका। तो समग्र रूप में आपने हर एक खुद ने और अपने पूरा पारिवारिक सदस्य ने सेविंग हैबिट की आदत डलवाना चाहिए। आज के लिए यो कार्यक्रम इतनो ही। अगला शनिवार फिर नई सामग्रियां का सागा उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मने भी इजाजत दो। और इन कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 23 804 में, या ईमेल संपर्क कर सको हो आपनो nepal@himalaytv.com पर। और पुराना अगर कोई भी एपिसोड देखना हो तो यूट्यूब में लॉग ऑन कर सको हो। और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ आपनो नेपाल पेज में जाकर सारी जानकारी ले सको हो और ट्विटर में भी फॉलो कर सको हो। नमस्कार।
जरा सो ऊंचो ले ल